संगत जी, गुरु जी सत्य हैं, गुरु जी अनंत हैं, गुरु जी अनादि हैं, गुरु जी भगवंत हैं, गुरु जी ओंकार हैं, गुरु जी ब्रह्मा हैं, गुरु जी शक्ति हैं, गुरु जी भक्ति हैं। आओ सारी संगत जी मिलकर गुरु जी को कोट कोट नमन करते हैं और गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आइए बहुत ही अनोखा अद्भुत ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुने। इस सत्संग में आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप चाहते हैं। गुरु जी कब और कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे गुरु जी के लेटेस्ट ओरिजिनल सत्संग आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। इस चैनल पे गुरु जी के ओरिजिनल सत्संग दिखाए जाते हैं। जय गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। गुरु जी आप सभी को ब्लेस करें। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 2098 की घटना है। यह घटना संगत जी सच्ची की है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सकते थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति वहां से तबादला हुआ। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरु जी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। संगत जी, गुरु जी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके चरण दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या गुरु जी को बताई, गुरु जी ने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्यक्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुनः किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्यक्रिया से भी संभव नहीं होता। संगत जी, पिछले साल 7 वर्षों से हम निसंतान थे। यद्यपि इसकी चिंता हमें लगी रहती थी, समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरु जी की दया से हुए चमत्कार सुने तो हम पुनः आशावान हुए कि कृपा हुई तो यह संभव हो जाएगा। अर्थात गुरु जी की कृपा अगर हमें भी मिल जाएगी तो संतान हो जाएगी। संगत जी, हम एम्पायर स्टेट स्थित गुरु जी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरु जी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रेंज नामक स्थान पर आने का गुरु जी ने निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जन समूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरु जी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था, इस आशा से कि हमें भी कभी गुरु जी के आशीर्वाद मिलेंगे। हमने गुरु जी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरु जी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरु जी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, एक दिन गुरु जी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन गुरु जी निश्चित कर दिए। मैं गुरु जी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी कि क्या गुरु जी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है? क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं? मैं सोच रही थी कि क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ खराबी है और मेरे पति की शुक्राणुओं की संख्या
स्पर्म काउंट कम है। अंततः संगत जी चिकित्सकों ने वहाँ प्रत्यारोपण IVF पर गर्भाशय बिठाने का सुझाव दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने का आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य अस्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशादी MBA करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्योरोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास कर परामर्श दे रहे थे। संगत जी वर्ष 2000 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने डॉक्टरों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्योरोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के MBA के बारे में बताया तो वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। यह कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे। कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूंगी। परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वह किया जिसकी हमें कल्पना भी संगत जी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था संगत जी। हम दोनों हर्ष से विहल और कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी को यह शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ न बोलूं। मैनू पता है। उन्होंने कहा, हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं को पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भाकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। संगत जी, मैं उसे गुरुजी के पास, जिनके आशीर्वाद से वह उत्पन्न हुआ, ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर न ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया था। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए? संगत जी, तब मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं गुरुजी की बात समझ नहीं पा रही थी। मैं उसे उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पुनः कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी ने मुझे वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। 1 सप्ताह पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा प्रक्रिया के, और उन्हीं दूषित गर्भाशय नलियों के साथ। यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को संगत जी जन्म दिया। जय गुरुजी। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य संगत जी नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्यों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योत जलाकर रख सकता है। वह है गुरुजी। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। जय गुरुजी। संगत जी, पूनम सेठी हैं गुरुजी की संगत। उन्होंने यह सत्संग 2008 में गुरुजी की कृपा से शेयर किया था और गुरुजी ने उनको दिल्ली में ब्लेस किया था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी।